गल दे दो गल खूब देख ली मैं के मा
की मर्जी है। सखिए मैं के मांगो सतगुरु आए आज सखिए मैं के मांगो सतगुरु आए आज। ठीक है, पास कर देंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सबका के हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो बीच में ना बोले, बाद में बात कर लेना, क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी और तब के 10,000 फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और तब का 1000 बरस फिर भी बराबर नहीं हो सकता। तो बीच में किसी की कोई बात हो तो बाद में बोल लेना, पहले बीच में नहीं बोलना है। सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कर गए, उन्होंने तो वही सत्संग दे दिए, इस पृथ्वी के ऊपर भी नहीं है। आपसे कोई से कोने में चले जाओ, कहीं ताल मंजीरा मिलेंगे आपको, कहीं ढोलक गढ़वे मिलेंगे, कहीं साजबाज इतना होगा कोई उसमें उनका पता नहीं पड़ता क्या गा रहे हैं क्या सुन रहे हैं। और महाराज जी के समय में एक तारा था, और एक तारा ही साज होता है। ये तारा हमारे को परमात्मा से मिला देता है, क्योंकि हमने तो सारी चीज को छोड़ना है, और जब तक हम ये सारी चीज नहीं छोड़ेंगे, मन का आनंद लेते रहेंगे, इतने उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से मिलने के लिए हमने तो थोड़ा सा इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। अंकुश अगर हमने मन के ऊपर नहीं लगाया तो हमारे को ये 84 के अंदर ले जाएगा, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। अब मनुष्य चोला महाराज जी कहते, बहन जी भी कहती है कि मनुष्य चोला सबसे उत्तम है। और ये तो चोला ऐसा है कि इस चोले के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? अब उनको देह नहीं है देवी देवताओं को, वो इस देह के लिए तरसते हैं। इस देह के अंदर आकर के भक्ति कर सकता जीव। अगर ये मनुष्य चोले की देह नहीं है तो भक्ति ही नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा? ना तो ज्ञान होता और ना देह होती। देह के बिना भक्ति नहीं है। इस देह का ये रास्ता है उस परमात्मा से मिलने का। अब ये बाजी तो पो के ऊपर टिकी हुई है। अब पो हमारा ये मनुष्य चोला है। इनका जो बाजी जीत जा वही सुहाग गणनार। अगर जिसने बाजी को जीत लिया वही सुहाग गणनार है, और वही उस परमात्मा से मिल सकती है। हमारा तो यहाँ करके हम कोई किसी धंधे के अंदर लग रहा है, कोई किसी धंधे के अंदर लग रहा है। हमने तो ये नाम लेकर के भाई शब्द बहुत देर से गा रहे हैं, 1 घंटे से भी ऊपर होगा शब्द गाते गाते। अब नुगरा महाराजियों का शब्द है। नुगरा कौन होता है? नुगरा वो होता, मैं तो उसको मानता हूं, नुगरा वो होता जो गुरु से नाम लेकर के और गुरु के वचन के ऊपर नहीं टिकता। गुरु ने जो चीज बताई है, जो नाम बताया, जो अभ्यास बताया है, उस अभ्यास को नहीं करता, वही नुगरा समझता हूं मैं तो उसको।
क्योंकि नुगरा कोई कहां से आया, नुगरा नुगरा तो यहीं से आया कि उसने नाम ले लिया और नाम के ऊपर चला नहीं। गुरु का लक्षण लगाता मेरे को चांदना नहीं होया, मैं तो वहां पे नहीं पहुंचा, मेरे को चांद सूरज नहीं दिखा दिया। बहन जी गा रही थी ना अभी, चांद सूरज, वो चांद सूरज वो आकाश के अंदर भी है और वो आपके अंदर में भी है। आप देखो उनको, उसके लिए चोला मिला है, उस चांद सूरज देखने के लिए चोला मिला है, उन दोनों को सुनने के लिए चोला मिला है, उस देश में जाने के लिए चोला मिला है। हम तो और ही काम में लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई धन जात में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है और कोई किसी चीज में लगा हुआ है। परमात्मा से मिलने के लिए हमारी आत्मा तड़प रही है, लेकिन मिलाप नहीं है उसका, उसको मिलने नहीं देते हम लोग। क्यों नहीं मिलने देते? हम तो एक दूसरे के ऊपर लक्षण लगाना शुरू कर देते। अपनी आत्मा को देखा है, कबीर साहब ने कही बुरा खोजन में चली, बुरो न पायो कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न कोई। दूसरा की कमी देखते हम अपनी देख लें, हमारा तो भजन बनेगा। अपनी कमियों को तो पर्दा डालते हैं, दूसरे की कमी को देखते हैं, भजन नहीं बन सकता। भजन बनाना है आपने तो दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो सच्चाई का सहारा लेना पड़ेगा और एक अपने आप का सहारा लेना पड़ेगा कि आपने ये चोले को पवित्र रखना है। और सच्चाई उस मालिक का नाम का, जो गुरु ने जो नाम दिया है, नाम सच जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। अगर नाम सच्चा है, बाकी जगत तो सारा झूठा है। नहीं कही महाराज जो ने, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई, 5-25 सोन लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे गए, सतगुरु सिर पर खूंटा है। और सतगुरु सिर पर खूंटा है, अब सतगुरु की जो वाणी को समझ गया, सतगुरु की जो सैन को समझ गया, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। आप तो 24 घंटे भजन के अंदर हो अगर उन सतगुरु की सैन को समझ गए तो। क्योंकि हमारा एक वो जानवर है, कई दफा बता चुका मैं, वो उसको हमारे भाषा में बोलते कुमारी कहते हैं उसको, छोटा जानवर, कीट बिरंग भी बोल देते हैं उसको। और मट्टी ला करके अंडा किसी का होता है और उसके अंदर ला करके रख देती है और उसके सारा चारों साइड में वो अपना मंत्र करती रहती है, अपना जो वाणी है उसकी, उसको करती रहती है। और उसमें से कुछ दिन के बाद में अपना जैसा बच्चा बना करके निकाल लेती है। ना तो उसने पैदा करा, उसने तो ला कर रखा था, उसको तो वाणी सुनाई थी। क्या आप नहीं बन सकते? आपको तो सतगुरु ने वो वाणी सुना दी, भजन करने वाली, आपकी 84 छुटने वाली वाणी सुना दी मालिक ने। फिर भी हम भजन नहीं कर सकते। सतगुरु को याद तो रख सकते हैं, भजन ना करें लेकिन सतगुरु को याद तो रख सकते हैं, सतगुरु का ध्यान तो कर सकते हैं। वैसे बैठ करके, चल करके, सोते हुए, जागते हुए उस सतगुरु का ध्यान हम कैसे करें? हमारे को अपनी वृत्ति हमारी ठीक नहीं है, इस करके सतगुरु का ध्यान नहीं होता। उनको फलाने गुरु पर तो नाम लिया था मैंने, मेरा तो भजन नहीं बन रहा। अपने अंदर देखो, भजन हमारा क्यों नहीं बनता? भजन कोई बड़ी बात नहीं है बनना, लेकिन बड़ी बात है मन को रोकना। मन को रोकना सबसे बड़ी बात है। मन रोके तो हमारा भजन बन जाएगा। मन अगर हमारा डोलता रहा, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, तालाब के पास में चले जाओ और तालाब में अपनी शिकल देखना चाहोगे तो नहीं दिखाई देगी, पानी इतना हिलता रहेगा, इतना शिकल दिखाई नहीं देगी।
शिकल जब दिखाई देगी जब पानी हिलना बंद हो जाएगा, फिर शिकल दिखनी शुरू हो जाएगी। जब तक हमारा मन चारों तरफ घूमता रहेगा, जब तक हम उस रूप को नहीं देख सकते, नूरी गुरु के रूप को। नूरी गुरु तो आपके अंदर में बसा हुआ है। उस नूरी गुरु को देखना है नाम लेकर के, और फिर खाली रह गए हम। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। हम खाली नहीं रहे, लेकिन हमारे विचारों ने खाली रखे हुए हैं। विचार से राजा बन जाता है इंसान, विचार से संत बन जाता है, विचार से वैसा भी बन जाता है, गंदा भी बन जाता है। विचार ही तो हमारा, विचार हमारे को उस परमात्मा से मिलाता है। अगर हमारे सच्चाई अपने मन के ऊपर हमने टेक ली, तो हम तो परमात्मा से मिल जाएंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, और जिसके ये के ऊपर सच्चाई धर गई, तप हो गया। फिर झूठ का बराबर पाप, झूठ का बराबर पाप भी नहीं है। और जिसके ये सांच है उसके ये आप, मालिक तो उसी एक अंदर बसा हुआ है जिसके अंदर सच्चाई है। और सच्ची क्या चीज है? आपको वो नाम मिला सतगुरु का, वो सच्ची चीज है। नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की डार। सारी चीज तो नाम की डार महादेव। फिर हम क्यों पूछते हैं और चीज को? क्योंकि हम तो उनमें फंसे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी से कोई भाई ये सोच रहा हो फलानी चीज को मत ना पूछो, लेकिन जब आपको एक लाल मिल गया तो फिर कोड़ियों से क्यों खेलते हो? कोड़ियों की आपने क्या जरूरत है? आपको तो वो लाल मिल गया, नाम मिल गया, फिर भी आप भटकते डोलते हो। मैं तो गरीब रह गया। गरीब कैसे रहा भाई? गरीब तो सतगुरु ने कोई छोड़ा नहीं। मेरे गांव का नाई था, वो भी नहीं छोटा महाराज जी ने गरीब। अरे एक पैसा नहीं था उसके पास में। क्या करता था वो सेवा करता था सत्संगियों की। किसी का सत्संग होता था, भजन बंद की चाहे बनो ना बनो, मैं देखता नहीं था जा करके, लेकिन सेवा में लगा रहता था। वो भी गरीब नहीं छोड़ा। फिर हम गरीब कैसे रह जाएंगे? हमारे विचार गरीब रखते हैं हमारे को। अगर हमारी सोच ऊपर होगी, भाई फौजी बैठे होंगे यहाँ और सीआरपी वाले बैठे होंगे, जब तक हम निशाना गोली का उस गुल में नहीं लगाएंगे, जब तक गोली को गुल पर नहीं मार सकते, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, इतना हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। क्योंकि विचार पवित्र हो जाएगा तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। विचार अगर हमारा पवित्र नहीं है तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा आपके पास में बैठा हुआ है और आपकी आत्मा भी आपके पास है। फिर क्या चीज की कमी रह गई? कमी तो मिलाप की रह गई। अब मिलना है हमने उसमें मालिक से। कैसे मिलेंगे उस मालिक से? हमने अपने विचारों को बदलना है। हम तो बाणा बदल लेते हैं, कदे काला पहन लिया, कदे पीला पहन लिया, कदे लाल पहन लिया, कदे हरा पहन लिया, कदे सफेद पहन लिया, मेरी तरह कदे सफेद पहन लिया। हम तो बाणा बदलते हैं। अगर बाण को बदल ले तो काला पहरो, चाहे पीला पहरो, और चाहे हरा पहरो, और चाहे सफेद पहरो, लेकिन बाण नहीं बदले। बाण वही हमारी रही, क्योंकि जो लक्ष्य 84 चली हुई आ रही है उसी बाण में फंसे हुए हैं। जो हमारा दादा ने कह दी फलानी जगह है देवी या देवता, हम तो वहां पहुंच गए। किसने देखा देवी देवता? उस जैसे भी अगर बनोगे आप तो देवी देवता देख सकते हो। क्योंकि उनका कैसे बनेंगे हम? अब वो देह में नहीं है देवी देवता, वो सूक्ष्म के अंदर है। और सूक्ष्म के अंदर अगर आप जाकर के देखोगे सूक्ष्म रूप कैसे बनेगा? सतूल में सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म तो सतूल के अंदर में से बढ़कर के जाना पड़ेगा। सूक्ष्म के अंदर ये तो सतूल रूप दिखाई दे रहा है सामने जो बैठे हैं, और इसमें से एक सूक्ष्म रूप निकलेगा। जो मैं कई दफा बताई है बात, जो हम सपने के अंदर जाते हैं, हमारा देह भी शरीर भी
और सारी चीज हमारी चारपाई के ऊपर होती है। लेकिन सपने में हम कहाँ चले जाते हैं, कहीं के हमारे कहीं पहुंच जाते हैं सपने के अंदर। तो क्या चीज निकल कर गई वो तो एक आपका ख्याल था और वो सूक्ष्म बन करके निकल कर चलेगा। देह तो आपकी चारपाई पे पड़ी है, वही ख्याल हमने उस देवी के प्रति या देवता के प्रति बना लिया तो हम उसको देख सकते हैं। सतूल यहीं रह जाएगा, सूक्ष्म इसमें से निकल करके चला जाएगा उस देवी देवता के पास में। मैं देवी देवता को छोटा नहीं बताता। कभी कोई सोच रहा हो भाई हमारा देवी देवता की बुराई कर रहा है, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन उन जैसे बनो आप। वो भी बहुत काम करते हैं हमारा, लेकिन वो यहाँ का काम कर सकते हैं, हमारा अगत का काम नहीं कर सकते। अगत का काम तो सतगुरु करता है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, मैंने तो आपको अगत भी बना दिया और आपका जगत भी बना दिया। जगत भी बनाया उन्होंने और अगत भी उन्होंने बना दिया, फिर भी हम खाली रह गए। क्यों रह गए खाली? हमने विश्वास नहीं करा। हम तो उन्हीं कामों में लगे रहे, ना तो उधर के रहे ना उधर के रहे। महाराज जी कहते हैं अग भाई मूड मुड़ा लिया, कान पड़ा लिया, मंगता बन गया। उनने खाना वो भजन नहीं करा, भजन नहीं करा तो ना घर का रहा ना गृहस्थ का रहा, अन्ना बाबा जी बना। नुका पांडे दोनों दिन तक आया, कान पड़ा लिया और कोई हलवा मिला ना कोई मांडे, ना तो कोई हलवा मिला और ना कोई मांडे। आपने हलवा खाना है और वो मांडे खाना है तो आप देखो अंतर में बढ़ करके आपको सारी चीज मिलेगी। वो परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमने शुद्ध अन्न खाना पड़ेगा, सच्ची कमाई करके खानी पड़ेगी। जिसने कमाई करके खाई है वही परमात्मा से मिला। जितने भी संत महात्मा आए हैं सबने कमा के खाया। मेरे महाराज जी तो लास्ट तक भी आपने देखा होगा, उन्होंने लास्ट तक भी कमा के खाया। महाराज जी ने उन्हें किसी ने 10 पैसे दे दिए उनके लिए, वो भी आपको वापिस कर दिए उन्होंने। कैसे कर दिए? अब भंडारे में लगा दिए। अरे ये बहन जी करते हैं, आप जो देखाते हैं सोचो मत ना। अगर हम बहन जी को देखाते हैं, आप तो भंडारे के अंदर देखाते हैं वहां पे, और उस नाम का कभी देखो जलेबी बनाते हैं, कभी लड्डू बनवा दे। कोई और भाई भी भंडारा देने वाला पहुंच जाता है, उसका भी लग जाता है भंडारा। तो हमारा काम संतों की जो मार्ग है, संतों की जो लैन है, वो यही लैन है। अब संत मता आगाध सुत बैरी को देखा का हाथ बढ़ा के फिर अपना कर ले। अब वे तो जा करके जगह जगह बोली बोलते हैं उस कोयल की तरह, और कोयल के बच्चे वो कोयल के साथ हो जाते हैं। जो संतों के जीव हैं वो संतों के साथ हो जाते हैं और नाम ले करके और अपने घर चले जाते हैं। जो मरोड़ में बैठा रहता है वो तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, उसने 84 काटनी पड़े। कोई ये मत सोचो अब हमारी 84 देवी देवता काट देंगे। देवी देवता 84 नहीं काट सकते। 84 को तो ये सतगुरु काट सकता, संत काट सकता है, बाकी कोई उस मार से छुटा नहीं सकता। उस मार से छुटाने वाला संत सतगुरु होता है, वो हमारे को उस मार से निकाल देता है। रेट का कुआं देखा होगा ना आपने, वो रेट के कुएं के अंदर से जो बाल्टी चली गई पानी की भर करके, जब उसका नंबर आएगा तभी ऊपर आएगी। और कोई कारीगर हो तो उस बाल्टी ने काट कर निकाल लेता, उल्टा जोड़ देता माल को। तो हम तो उस माल के अंदर से निकाल लिए महाराज जी ने। वो माल तो चल रही है। जो सतगुरु को जिसने समझ लिया वो तो यूं समझ लो अब माल के अंदर से बाहर निकल गया, और जो सतगुरु जिन्होंने नहीं समझा वो तो माल के अंदर पहले भी जुड़ रहा था और आज भी जुड़ रहा है, नाम लेकर के भी माल के अंदर जुड़ रहा है। क्यों? अब उन्होंने सतगुरु को समझा नहीं, वो तो उसी चक्कर में लग रहा है। अब हमारा देवता ने हमारा बड़ा नो करा था, हमने ये करा था। कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया, नहीं करा कबीर साहब ने, रामानंद जी का भरम तोड़ दिया। रामानंद जी उस टाइम का अंदर वो ये आते हैं ना कलाकतों के अंदर रामानंद जी कहने लगे कबीर साहब, कबीरा
भाई वो लिया दूध लिया जा करके, अब वो बाल्टी लेकर के दूध के लिए चला गया। क्या बात है महाराज, अब भाई मेरा उस दादा की हत्या है, उसके लिए लाना दूध सलाद के लिए। अच्छा जी ले आऊंगा। वो जा करके गांव के पास में हडवारे तो होते हैं, वो हडवारा में जाकर बैठ गया। सब जितने खरक पड़े थे वहां पर सबसे कई बार दूध दे दो, मेरा गुरु की वो दादा की हत्या, किसी ने दूध नहीं दिया। अब सारा कुछ टाइम बीत गया, कहने लगा भाई कबीरा तो आया नहीं दूध लेके, देखो कहाँ है वो। अब कोई भाई चला गया, वो जाकर कहने लगा महाराज वो तो हडवारा में बैठा है वहां पे। अब हडवारा में बैठा है, अब हाँ, अब तो लाओ बोल करके। अब ले आए बोल करके, अरे भाई मैंने तो दूध के लिए भेजा था, खीर बनाने के लिए, मेरे दादा की हत्या है। अब महाराज मैं तो दूध के लिए बैठा था, वहां पे किसी ने दूध ही नहीं दिया। नु कहाँ बैठा था, जहाँ वो पशु मर कर जाते हैं वहां बैठा था, किसी ने भी दूध नहीं दिया। अब क्यों ना दिया, अब वो सारे मरे पड़े थे, सारा मरा पड़ा था। वे तो हाड़ खिंड रहे थे उनके। कहने लगा तो कोई हाड़ भी दूध देगा। उसने उसी टाइम चोंद खोल दी उसकी, रामानंद की। बोला महाराज जी क्या मरे हुए भी खाने के लिए आते हैं क्या? तो आप जिनके पीछे पड़े हुए हो, ये तो हमारी पुरानी रीति थी, रिवाज थी। मैं ये नहीं कहता, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मालिक की दया से मैं तो आपको बता रहा हूँ जो संतों की वाणी है वो बता रहा हूँ। उन्होंने जो था ना उसी टाइम उसको छाती का लगा लिया कबीर साहब को। अकाजा मेरी चोंद खोल दी। संत महात्मा तो चोंद खोलने के लिए आते हैं, वो किसी को भरम में डालने के लिए नहीं आते। और जो माल लूटते हैं उनको संत महात्मा कहोगे थारी 7 पीढ़ी नरक में चले जाएंगे। महाराज जी कहते थे कोई तुम्हारे पास संतों का नाम लेकर के मांगने के लिए आ जाता है तो उसको अगर 5 जूत मार दोगे तुम्हारे 15 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाएंगी। और जो तुमने 5 पैसा दे दिया संतों का नाम से तो काम खराब हो जाएगा, अच्छी बात नहीं होगी। तो इस करके आप, मैं ये नहीं कहता किसी को मत दो, आप दो सबको। मंगता भिखारी आता है उसको दो, क्योंकि अनाज दे दो, पैसा दे दो, रोटी दे दो, उसको खिला दो बेचारे को। लेकिन संतों के नाम से जो कोई मांगता है, कबीर साहब ने कही थी मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह ना इलाज। परमार्थ के कारण मोह नहीं इलाज आवे, अपने लिए नहीं मांगना है। क्योंकि अपने लिए जो मांगता है अपना तो फिर औलाद को पालता है। संत महात्मा आते हैं, संत महात्मा हमारे को उस माड़ से काटने के लिए आते हैं जिन्होंने नाम ले लिया। यूं समझो उस माड़ से निकल कर भजन कर लिया तो कदे 84 में नहीं आएगा, दोबारा से नहीं तो मनुष्य चोला जरूर मिल जाएगा उसको। संतों से जिन्होंने नाम ले लिया, सत्संग तो बहन जी करेंगे। मैं तो इनकी दया से आपके बीच में थोड़ी देर बोल चुका। आप सबको राधा स्वामी। जोड़े करो
कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे, जिय पर लय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण तलब दिन राति, और नीर ना भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे, जीव पर लय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मेरे का शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। जैसे मेरे का शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को नहीं डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे, जीव पर लय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। पावक देख डरे नाही, हंसत बैठ मुस्काई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे, जिय पर लय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सन्मुख आन जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हुआ गिरे धरण में, छेद छोड़ ना जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे, जीव पर लय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो
तन अपने की आशा निर्भय हो गाई। कह कबीर सुनो भाई साधो नहीं तो नयन साई गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। राधा स्वामी। ये कबीर साहब का शब्द है। अब दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। मारा तो फिर क्या कही कबीर साहब ने, टूक टूक हुए गिरण धरण में, खेत छोड़ नहीं जाई। हम तो थोड़ा भजन मालिक का नाम लेकर आवे और थोड़ा सा कुछ घर के अंदर, क्योंकि काल महाराज वो रास्ता रोकता है। जब हम सतगुरु से नाम लेकर के आते हैं अपने घर के अंदर, तो काल महाराज हमारे को भरमा देता, वो रास्ता रोक लेता है। और रास्ता रोकेगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करवा देता है, नुका छोड़ दो गुरु को। उसकी तरह अब गुरु से लगन कठिन है भाई। अब दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। अब वो अपने तन की भी वो नहीं, अब भाई हारी तो हुई पीव की और जीती तो पिया मेरा। अगर मैं हार गई तो पीव की होगी और जीत गया तो पिया मेरा होगा। अब वो दो दल सन्मुख आण जुटे हैं, हाथ पांव कट जाए उनका, फिर भी वो सूरा कवावे। अगर रण को छोड़कर नहीं भागते, रण को जो छोड़कर भाग जाता है उसको कहते हैं नुगरा। नुगरा वही है जो गुरु से नाम लेकर के नाम को छोड़ देता है और काय में लग जाता है, उसको कहते हैं नुगरा। वो नुगरा है। और जो जिसने गुरु से नाम नहीं ले रखा वो तो मनमुख है, वो नुगरा थोड़ी है। उसने तो नाम ही नहीं मिला। शादी जिसकी हो जाती है वही तो अगर आदमी चला जावे या जनानी चले जावे फिर विधवा कवावे। तो इसी करके जो सतगुरु का हो जाता है जीव, वो अपना काम करता है और सतगुरु को जो छोड़ देता है उसको नुगरा कहते हैं। नुगरा मत न मिले, महाराज जी का शब्द है। सत्संग तो बहन जी करेंगे। आप सबको राधा स्वामी भाई ने मकान बनाया है, बहुत बढ़िया। मालिक खुश रखे इस मकान के अंदर, सतगुरु खुश रखे। राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा। सत्संग तो भाई ने सुना दिया, शब्द खूब सुना दिए। ये नगेरा विषय थोड़े बहुत पढ़े लिखे विषय मनती तेरा भी को नहीं बताऊं मैं के गुरबटा से देगी। मैं तो एक बात जानू से मेरे दाता हजूर महाराज, रात दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरी कौन बुराई। मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह जो सतगुरु को